नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेके आते हैं जो ना सिर्फ रेलिवेंट हो बट आपको समझने में भी उसको आसानी हो। और चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर्स हो, चाहे लॉ इंथुजियास्ट हो या जनरल पब्लिक हो जो लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी सिलसिले में आज जो हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो है हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, जिसमें मैरिज और सक्सेशन का भी होता है, जैसे शादी से जुड़े कानून। सक्सेशन मतलब जैसे लीनियज, कोई हिंदू की प्रॉपर्टी उसके वंशजों में कैसे डिवॉल्व होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे रिलेटेड लॉ। तो ये हम इस कोर्सेज में डील करेंगे। ठीक है, इसमें ये 7 से 8 हफ्ते तक का कोर्स है। इसमें अराउंड 30 या 35 लेक्चर होंगे। 30 से 35 लेक्चर होंगे। इससे हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो नए नए बच्चे हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके जो नॉलेज को एक्सपैंड कर सके। और जैसे कभी कभी किसी लॉ कॉलेजेस में टीचिंग प्रॉपरली नहीं होती है या टीचर्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो इस कोर्स की के थ्रू आप हिंदू लॉ के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स का लॉ है, जो कोर्स का नाम है वो है हिंदू पर्सनल लॉ इंक्लूडिंग मैरिज एंड सक्सेशन। ठीक है, ये हमारी लॉ कुंभ की लेक्चर सीरीज है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, इसमें हम ओरिजिन, इवोल्यूशन, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज, एप्लीकेशंस ऑफ अदर लीगल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोर्स का कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना, की लेजिस्लेशन देखना, कौन कौन से लेजिस्लेशन है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 56, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट्स को हम लोग डील करेंगे। सोर्सेज एंड स्कूल्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। ठीक है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। देखिए, इसमें ये चूंकि एक्ट्स इन्वॉल्व है तो एक्ट्स को जजमेंट्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, हाउ कोर्ट्स हैव इंटरप्रिटेटेड हिंदू लॉ। ठीक है, जुडिशियल डिसीजन के थ्रू लीगल डॉक्ट्रिन्स कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदू लॉ। कॉन्सेप्ट क्या है हिंदू लॉ से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड, इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, देखिए लॉ ना दो तरीके से होते हैं। एक होता है लेक्स फोरी एंड अनदर इज लेक्स लोकई। देखिए लेक्स फोरी का ये इसको जो पर्टिकुलर लीगल प्रोसीडिंग से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे हिंदू अपने डिस्प्यूट को कहाँ पे डिसाइड कराएंगे, हैं फैमिली कोर्ट में डिसाइड कराएंगे। पर्सनल लॉ के मतलब ऑल डिस्प्यूट नहीं, पर्सनल डिस्प्यूट कहाँ डिसाइड करवाएंगे, फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड ये लॉ है लेक्स फोरई, लॉ रिलेटेड टू फोरम्स। ठीक है, तो ये हिंदू लॉ लेक्स फोरई है या लेक्स लोकाई। लोकाई मतलब पर्टिकुलर लोकेलिटी, जैसे JNK हो गया। ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया। तो क्वेश्चन है कि जो पर्सनल लॉ है वो लेक्स फोराई है या लेक्स लोकाई है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बैकग्राउंड में आते हैं।
हिंदू लॉ के। देखिए, जैसा आपको पता है कि हिंदू लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ का, ठीक है। और हिंदू लॉ मोस्टली किस पे गवर्न होता है? धर्म, ठीक है। धर्मा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, धर्म। आपने महाभारत रामायण देखी होगी, धर्म शब्द पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन था, बहुत ज़्यादा चर्चा थी, वो धर्म वर्ड के अराउंड इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। और धर्म का जो स्कोप है बहुत वास्ट है, वृहद है धर्म का स्कोप, है ना। तो धर्म के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, ठीक है। देखिए, पहले हिंदू लॉ के बारे में क्या बोला। एक जूरिस्ट होते थे जॉन डी मेन। जॉन डी मेन इंडिया में थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, और उन्होंने इंडिया के सिस्टम को देखा था। तो उन्होंने बोला था कि हिंदू लॉ हैज़ द ओल्डेस्ट पेडिग्री ऑफ एनी नोन सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। पेडिग्री मतलब लीनिएज, वंश, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, इनका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। जॉन डी मेन, उन्होंने क्या बोला था? हिंदू लॉ हैज द ओल्डेस्ट पेडिग्री ऑफ एनी नोन सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। और धर्म के बारे में भी डॉक्टर पीवी काने ने बोला था, धर्मा इज वन ऑफ दो संस्कृत वर्ड दैट डिफाई all attempts at an exact reading in English or any other language, ठीक है। धर्म एक ऐसी चीज है जो सारी कोशिशों को नाकामयाब कर देती है, जो उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है किसी भी भाषा में, है ना। और जिसे कहते हैं ना, धर्मा इज बियॉन्ड लीगल पॉजिटिविज्म। जो हमारी सोच के बियॉन्ड है धर्म। धर्मा कंटेन्स ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस परवेडिंग स्पिरिचुअल, सोशल, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर चीज को गवर्न करता है, किसी एक चीज को नहीं, लाइफ के हर स्फीयर को गवर्न करता है। कौन? धर्म। हिंदू लॉ इज नॉट लॉ इन द ऑस्टिनियन पॉजिटिव सेंस। आपने ऑस्टिन पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, तो ऑस्टिनियन सेंस में नहीं है, बट ट्रेडिशनली ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जिसे कहते हैं ना कि हिंदू लॉ इज द वे ऑफ लाइफ। हाँ, सब चीज सिखाता है, एथिकल क्या है, सामाजिक क्या है, हाँ, सब चीज के बारे में ऐसा डिस्कस होता है। और जिसे कहते हैं ना कि हिंदू लॉ जो धर्म की बातें हैं, धर्म की बातें लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हिंदू लॉ, कैसे शुरुआत हुई हिंदू लॉ की। जैसे आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि हजारों सालों से ये हिंदू लॉ की बातें चली आ रही हैं, कैसे पौराणिक कथाओं से, एंशिएंट स्क्रिप्चर से, और आज तक जो हम लोग लॉ लेके आए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो पुराण में भी था और आज की तारीख में मॉडर्न लेजिस्लेशन में भी हिंदू लॉ के बारे में जिक्र है, ठीक है। जैसे शुरू क्लासिकल एरा में, हाँ, उसमें वेद के थ्रू, धर्म सूत्र के थ्रू, स्मृति जैसे ग्रंथ होते हैं, मनुस्मृति, यज्ञ वाक्य स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, ये क्लासिकल एरा पुराने जमाने में। कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के समय में, ठीक है। ब्रिटिशर्स रेस्ट्रिक्टेड हिंदू लॉ टू पर्सनल मैटर्स, ठीक है, मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन। पर्सनल मैटर में क्या होता है, पर्सनल लाइफ में क्या होता है? मैरिज, जब बच्चे होंगे तो फिर सक्सेशन, और जिसके बच्चे नहीं होते वो अडॉप्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जिसको पर्सनल लॉ बोलते हैं, है ना, ठीक है। फिर जैसे, सॉरी, मैंने ना क्लासिकल एरा के बाद मेडिवल पीरियड को वो मिस कर दिया। तो मेडिवल पीरियड में क्या था, जैसे आपको पता होगा कि 0 to 8 सेंचुरी, ठीक है, ये हिस्टोरिकल पीरियड, 8 to 18 मेडिवल पीरियड, फिर 18 सेंचुरी से अभी तक मॉडर्न, ठीक है। तो ये जो धर्मसूत्र थे, स्मृति थे, मनुस्मृति थे, ये 8 सेंचुरी तक, ठीक है। फिर 8 के बाद से 18 सेंचुरी तक मेडिवल पीरियड में मनुस्मृति, ठीक है,
यज्ञवल्क्य की स्मृति, विवाद करना डरा हुआ है, चंदेश्वर, इन सब चीज़ों के बारे में इजाद हुआ उस समय। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में ये धर्मशास्त्र, एप्लीबिलिटी ऑफ धर्मशास्त्र इन रिगार्ड टू द मैरिज सक्सेशन एंड MSA, मैरिज सक्सेशन एंड अडॉप्शन। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो मॉडर्न लेजिस्लेशन आ गए थे, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना। अब देखिए हिंदू लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, जनरल सेंस में और हिंदू अंडरस्टैंडिंग में भी। देखिए जैसे लॉ, किसी भी लॉ को डिफाइन किया जाता है अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग पर्सनल लाइफ ऑफ हिंदूज। ठीक है, पब्लिक लाइफ को नहीं डील करता है, पर्सनल लाइफ, मैरिज सक्सेशन एंड अडॉप्शन, MSA। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ को गवर्न करता है हिंदू लॉ। और हिंदू कैसे मानते हैं इसे, हिंदू अंडरस्टैंडिंग अ ब्रांच ऑफ धर्म डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ हिंदूज। ठीक है, जनरल सेंस और हिंदू, पर्टिकुलर हिंदू सेंस में अ ब्रांच ऑफ धर्म डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, हक और ऑब्लिगेशंस, जिसे कहते हैं आपके कर्तव्य, हक और कर्तव्य। जैसे मेन ने क्या बोला था हिंदू लॉ के बारे में, हिंदू लॉ इज द लॉ ऑफ स्मृतिज एक्स एक्सपाउंडेड इन द संस्कृत कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट which as modified and supplemented by customs is administered by the courts। ठीक है, ये मेन का डेफिनेशन था। और मुल्ला ने क्या बोला, हिंदू लॉ में भी डिस्क्राइब्ड एज द एंशिएंट लॉ ऑफ हिंदू रूटेड इन द वेदास, एनकरेज्ड इन स्मृतिज एंड as explained and enlarged in recognized commentaries and digest as supplemented and varied by approved usage। जैसे जैसे यूज होता गया, जैसे जैसे इंटरप्रेट होता गया, उस जिसे कहते हैं इवॉल्विंग है, ये हिंदू लॉ इवॉल्विंग है। पहले उसमें पुराणों में कुछ बोला गया, फिर स्मृति में कुछ बोला गया, तो धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि डाइजेस्ट बन गया, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू लॉ। ठीक है, जिसे कहते हैं टू मीनिंग्स ऑफ हिंदू लॉ। टू मीनिंग मतलब बिफोर कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन मतलब बिफोर द एक्ट, कोडिफाइड होने से पहले, आफ्टर कोडिफिकेशन। बिफोर कोडिफिकेशन क्या था, डीप कनेक्शन विद सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सोर्सेज इंक्लूड श्रुति, जिस वो वेदों में थी, स्मृति, श्रुति मतलब सुन के, स्मृति मतलब याद करके, सदाहार, प्रैक्टिस ऑफ गुड मैन, जिसे कहते हैं ना सदाचार की तरह, स्वस्य प्रियम, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एज मेंशन्ड इन मनुस्मृति। श्रुति होल्ड्स द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉलोड बाय स्मृति। श्रुति देन स्मृति, सुन के, ठीक है, स्मृति याद करके। आफ्टर कोडिफिकेशन limited applicability compared to Dharmashastra based Hindu law, now applicable only personal marriage, succession, adoption, minority and guardianship। ठीक है, concepts of Hindu law। ठीक है, Hindu law is not law in the Austinian definition। Dharma does not originate from the sovereign, rather the sovereign is regulated by dharma। ठीक है, मतलब राजा नहीं बताते कि धर्म क्या है, धर्म बताता है कि राजा को क्या करना है। द किंग रोल वॉज नॉट टू लेजिस्लेट बट टू इन्फोर्स द लॉ एंड सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस। राजा का काम ये नहीं कि कानून बनाना, राजा का काम ये है कि कानून को इन्फोर्स करना। कैसे होते थे, आचार, जिसे कहते हैं ना आचार, आपका रूल्स ऑफ कंडक्ट, व्यवहार, सिविल लॉ। द स्टेट रोल इज क्रूशियल इन केसेस ऑफ ट्रांसग्रेशन। आपका व्यवहार अगर गलत होगा तो स्टेट का रोल है कि आपको उस सही तरीके के बाहर आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको रेगुलेट करना। प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब जो भी आपने गलत काम किया उसको रियलाइज करके अपने आप को प्यूरिफाई करना, पश्चाताप करके। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, पेनेंस। ठीक है, स्कोप ऑफ हिंदू लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, 4 एनैक्टमेंट रेस्ट्रिक्टेड द धर्मशास्त्र। अब धर्म तो बहुत कुछ कहता है, अब सबको सब कुछ तो पता नहीं है, तो लॉ ने इसे, लेजिस्लेचर ने इसे कोडिफाइड कर दिया।
कोडिफाइड करके क्या आया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये देखिए ना, आज़ादी के बाद फिर जब हम लोग की गवर्नमेंट बन गई थी, इलेक्शन हो गए थे 51 में जब पहली सरकार बनी थी, उसके बाद जैसे था कि ना हमारा देश आज़ाद हुआ तो लॉ को कोडिफाई करना भी नए सिस्टम के हिसाब से ज़रूरी था। क्योंकि पहले देख जैसे था कि लोग एक से ज़्यादा शादी करते थे, बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन होगा डेथ हो जाने के बाद, तो इसको कोडिफिकेशन की ज़रूरत थी, तभी ये लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली था कि हमने देखा कि लॉ कैसे आया, पहले क्या था, श्रुति स्मृति, है ना, फिर सदाचार, व्यवहार, प्रायश्चित, और फिर जॉन डी मेन ने क्या बोला, हाँ, और फिर डॉक्टर पीवी काने ने क्या बोला, हाँ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉलोनियल पीरियड में कैसे हुआ, क्लासिकल पीरियड में कैसे हुआ, मेडिवल पीरियड में कैसे हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा ये डिस्कशन पहले हिंदू लॉ का कि कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ, और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो ये जैसे आप इसमें अपना थॉट प्रोसेस के लिए है, आप देखिएगा कि वेदर एज पर यू हिंदू लॉ इज अ कंप्लीट कोड, मतलब सब कुछ गवान होता है क्या, आर द कॉमन हिंदूज ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड एंड कनेक्टेड विद द प्रिवेलिंग हिंदू लॉ। जो हिंदूज हैं आजकल, वो जो करंट हिंदू लॉ है उससे अटैच कर पाते हैं अपने आप को। हाँ, तो ये था हमारा पहला लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स दीजिए। आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए लॉकुंभ। हम आपको ये पीडीएफ भी भेजेंगे ताकि आपकी पढ़ाई की जर्नी कंटिन्यू रहे और हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, एक्सपैंड करते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें और नॉलेज शेयरिंग के पाथ पे हम लोग चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।